जो केस मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एंड इस केस की इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इस सब्जेक्ट में। ये केस है डॉनह्यू वर्सेस स्टीवेंसन। ये केस डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस एंड नेबर प्रिंसिपल पर बेस्ड है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। इस केस में जो अपीलेंट थी मिसेस डॉनह्यू, वो अपने एक फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी। वहाँ उन्होंने जिंजर बियर बॉटल के कंटेंट्स को कंज्यूम करा था एक लार्ज अमाउंट में, एंड उसके बाद उन्होंने जब बियर के कंटेंट्स को एक ग्लास में खाली किया तो उन्हें उसमें बियर के साथ साथ डिकम्पोज रिमेन्स मिले थे एक स्नेल के। क्योंकि बॉटल ओपेक थी इसलिए उसके कंटेंट्स को पहले देख पाना पॉसिबल नहीं था। The appellant suffered from a shock and a serious case of gastroenteritis because of the consumption. इसके बाद appellant ने एक अपील फाइल करी थी to the House of Lords. She claimed damages for the injuries sustained by her due to the negligence of the manufacturer. इस केस में जो मेन इशू रेज हुआ था वो था that whether the manufacturer had any responsibility towards the appellant in the absence of any contractual relationship between the two. The judgment was delivered in the favor of appellant. The wider importance of the case is that it established the general principle of the duty of care concept in law. इस केस के पहले ऐसी सिचुएशंस में कोई भी लीगल एक्शन तभी लिया जा सकता था जब पार्टीज के बीच एक प्रायर कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट हो, बट इस केस में वो सिनेरियो चेंज हुआ क्योंकि द अपीलेंट was allowed to extract damages in the absence of any such contract, making the manufacturer liable for the injuries sustained as a result of the consumption of his product. इस केस में नेग्लिजेंस को एज अ टॉर्ट स्टैब्लिश किया गया। इस केस में ये भी डिसाइड हुआ कि अगर प्लेंटिफ ने कोई लॉस या इंजरी सफ़र की है रिस्पोंडेंट की नेग्लिजेंस के कारण टुवर्ड्स द ड्यूटी ऑफ केयर, तो वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट सिविल एक्शन ला सकता है, एंड रिस्पोंडेंट को डैमेजेस के लिए पे करना होगा इंजरीज के नेचर और एक्सटेंट के अकॉर्डिंग। इस केस में जो सेकेंड प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ वो ये था कि मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें लाइबल हेल्ड किया जाएगा फॉर द इंजरीज कॉज्ड बाय देयर प्रोडक्ट्स। ये ऑब्जर्व किया गया कि मैन्युफैक्चरर्स की एक ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स जो उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, एंड इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को एक रीजनेबल केयर लेनी चाहिए, एंड जो भी ऐसा नहीं करते हैं वो लाइबल हेल्ड किए जाएंगे फॉर सर्विंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स विच माइट बी हार्मफुल फॉर देम। फेमस नेबर प्रिंसिपल भी इसी केस में डिवाइस हुआ था। इसी प्रिंसिपल के कारण अपीलेंट को कॉम्पनसेशन मिला था फॉर द इंजरीज शी सस्टेन्ड डिस्पाइट बीइंग अ थर्ड पार्टी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अंडर दिस प्रिंसिपल जो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस की बाउंड्रीज थी वो एक्सपेंड हुई थी बियॉन्ड द टॉर्टफीजर एंड द इमीडिएट पार्टी, एंड इसका एम्बिट इतना वाइड किया गया कि वो इंक्लूड करे उन सब लोगों को जो कि नेग्लिजेंस के कारण अफेक्ट हो सकते हैं। Lord Atkin defined the term neighbor in legal parlance as anyone who would be closely and directly affected by one's action, and proper care must be taken to avoid causing any injuries or loss.